मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जीएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम जीके के कुछ प्रश्न और उत्तर के विषय में आप सबों से चर्चा करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस क्लास के साथ साथ आगे जो कंपटीशन दिया जाएगा उसमें भी ये प्रश्न और उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में भारत सरकार द्वारा जो नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है, उसका जो भी प्रभाव पड़ेगा वो हम सब आगे चलकर देखेंगे। नई शिक्षा नीति का जो निर्धारण हुआ है उसमें बहुत सी खूबियां भी हैं और बहुत सी खामियां भी, लेकिन किस रूप में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है आगे चलकर हम देखेंगे। आज आप लोगों से हम जीके के कुछ प्रश्न और उत्तर पर चर्चा करने चल रहे हैं। ध्यान से आप इसे देखें, मनन करें और आगे के लिए इसे अपने ज़हन में ज़रूर रखें। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि द्वारा लिखा गया था? पहला विक्रमादित्य, दूसरा कुमारगुप्त, तीसरा हर्षवर्धन और चौथा कनिष्क। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कि हर्षवर्धन। अब आगे चलते हैं। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? जो हर्षवर्धन द्वारा धार्मिक सभाएं आयोजित की जाती थी वो किस शहर में की जाती थी? मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में, ताम्रलिप्ति में। तो इसका सही उत्तर होगा कि प्रयाग में उसके द्वारा जो भी धार्मिक सभा होती थी वो प्रयाग में होती थी। एक महान रोमानिक नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भास्करवर्धन, बिंदुसार। इसका सही उत्तर होगा बाणभट्ट। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? ये 4 रचनाएं हैं, उसमें कौन सी रचना हर्षवर्धन द्वारा नहीं की गई थी? हर्षचरित, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। तो इसमें हर्षचरित जो है वो हर्षवर्धन द्वारा नहीं की गई थी। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा में किसके सम्मान में की गई थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? फाहियान, इतसिंह, वेनसान, मेघनासी। इसका सही उत्तर होगा वेनतेन शांग। वायुमंडलीय दाब मापने का क्या पैमाना है? वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र क्या है? तो पहला बैरोमीटर, दूसरा मिलीमीटर, दूसरा वोल्टमीटर, डेकामीटर। इसका सही उत्तर होगा बैरोमीटर। अमीबा के कुल कितने सेल होते हैं? इसका सही उत्तर आप बतावें। अमीबा के कुल कितने सेल होते हैं? इसका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 और इसका सही उत्तर होगा 1। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? 1963 में, 1964 में, 1965 में, 1966 में। इन चारों ऑप्शन में कौन सही उत्तर है? तो इसका सही उत्तर है कि 1963 ईस्वी। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? मालीगांव, जलगांव, फुलेरा, मालाखेड़ा। कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा मालीगांव। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है इन चारों में से? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। तो इसमें राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री का को नियुक्त किया जाता है। आगे जो हम बात करेंगे उसमें रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? फ्रियान, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो रेफ्रिजरेटर में फ्रियान नामक गैस का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमस, डार्विन,
जे थॉमस, कलाम आज़ाद। कौन है? तो जे थॉमस ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। इसका सही उत्तर जे थॉमसन होगा। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक का लेखक कौन थे? आत्माराम शर्मा, मोहन प्रकाश शर्मा, राधे श्याम शर्मा, मोतीलाल। तो इसका सही उत्तर होगा आत्माराम शर्मा। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत में राष्ट्रीय गान के लिए कौन सा जगह चुना? पहला है बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? हीटर जो हम लोग आमतौर पर घर में जो यूज करते हैं, उसमें जो विद्युत प्रवाह होता है, उस हीटर में जो हीट पैदा करता है, जो राउंड का जो होता है, वो तार क्या चीज़ का बना होता है? नाइक्रोम का, सोने का, चांदी का, तांबे का। तो इसका सही उत्तर होगा नाइक्रोम का। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है या अत्यधिक बढ़ता है या कम हो जाता है या ज़्यादा हल्का हो जाता है? लोहे पर अगर जंग लगेगा तो उसका भार क्या होगा? बहुत ज़्यादा बढ़ेगा कि थोड़ा बढ़ेगा या ज़्यादा हल्का हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है कि थोड़ा बहुत बढ़ता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के पतालपुरी में है, दार्जिलिंग में है, मुनावरी में है, शिवा सागर में है। कहाँ पे है? पतालपुरी में। ध्वनि किस चाल अधिकतम किस में होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? स्टील में, लोहे में, जस्ते में, पीतल में। क्या चीज़ में होती है? तो स्टील में होती है। इसका सही उत्तर होगा स्टील। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? इसमें 4 ऑप्शन है: टाइटेनियम, लीड, मर्क्यूरी, प्लेटिनम। इसे भविष्य की धातु कहा जाता है, तो टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर, सोडियम, हीलियम, बेरिलियम। कौन सा? तो इसमें सही उत्तर होगा सल्फर। अब जो बातें आपको हम बताने जा रहे हैं, उसमें आगे है कि दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? शमउद्दीन इल्तुतमिश की, अलाउद्दीन खिलजी की, बाबर की, मोहम्मद तुगलक की। किसकी बेटी थी? तो इसका सही उत्तर होगा शमउद्दीन इल्तुतमिश। मंदिरों को पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु, आंध्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। किसको कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, वाई चौहान, सरोजिनी नायडू, ममता बनर्जी। कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा वाई चौहान। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर का मतलब क्या है? मैनचेस्टर में मतलब जब हम लोग गुलाम थे अंग्रेज़ों के समय में, उस समय भी हमारे यहाँ के रॉ मटेरियल को मैनचेस्टर ले जाया जाता था, वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करके अब पुनः फिर हमारे देश में लाया जाता था। तो मैनचेस्टर का मतलब कि वहाँ औद्योगिक विकास, वहाँ उद्योग काफ़ी थे। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उसके 4 ऑप्शन हैं: नागपुर, सूरत, जयपुर, अहमदाबाद। किसे कहेंगे? इसका सही उत्तर होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद में उद्योग के काफ़ी फैलाव है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किससे कहा जाता है? रावी, माही, यमुना, कोसी। कौन है बिहार में? तो एकमात्र कोसी नदी का इसमें जिक्र है। तो इसका सही उत्तर होगा कोसी। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से आते हैं? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इसका सही उत्तर होगा बिहार। अलीगढ़ किस उत्पादन के लिए मशहूर है?
अलीगढ़ में क्या बनता है? आभूषण बनता है, चूड़ी बनता है, कपड़ा बनता है। ताले बनाने के लिए, क्या चीज़ के लिए? तो अलीगढ़ का ताला सबसे प्रसिद्ध है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ताले बनाने के लिए अलीगढ़ शहर मशहूर है। किस भारतीय राज्य की विशाखापट्टनम बंदरगाह है? आंध्र प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में, महाराष्ट्र में? तो इसका सही उत्तर है कि आंध्र प्रदेश। हमारे सौर परिवार कितने ग्रह हैं? हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 10, 7, 9, 8। इसका सही उत्तर होगा 8। भारतीय के डीजल इंजन विनिर्माण इकाई कहाँ पे है? इसका जो निर्माण होता है वो कहाँ पे है? अहमदाबाद, कच्छ, रुड़की, वाराणसी। तो इसका सही उत्तर होगा वाराणसी। बनारस में डीजल इंजन का फैक्ट्री है। अब आपको आगे चलते हैं। वैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या सिख? तो वैसाखी सिख धर्म के लोग मनाते हैं। इसका सही उत्तर है सिख धर्म के लोग। शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा किसने लिखा है? अकबर ने लिखा है, नवाब पटौदी ने लिखा है, गजल खान ने लिखा है, फिरदौसी ने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा फिरदौसी। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? ईटानगर, कोहिमा, हैदराबाद, इम्फाल? इसका सही उत्तर होगा मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। आगे चलते हैं। आपको अनुच्छेद 370 भारत के किस शहर में लागू है? ये तो पुराने प्रश्न हो गए। आज की डेट में 370 समाप्त हो चुका है। तो ये अनुच्छेद जो है वो जम्मू कश्मीर में लगा हुआ था, जिसे 5 अगस्त 2019 को भारतीय संसद द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर से 370 धारा समाप्त हो चुकी है और वहाँ अलग तरीके का शासन लागू हो गया। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? हैदराबाद में है, कानपुर में है, रायपुर में है, बरौनी में है? इसका सही उत्तर होगा कि रिफाइनरी जो है वो बरौनी बिहार में है। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? किसके नेतृत्व में? जॉर्ज बुश, हिलेरी जॉर्ज, डोनाल्ड ट्रम्प, जॉर्ज वाशिंगटन? तो इसका सही उत्तर होगा कि जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। राजस्थान में किस तरह के पेड़ पत्तियां पाई जाती है? राजस्थान में किस तरह के पेड़ पौधे पाए? बड़े, लंबे, मध्यम, शुष्क या छोटी? तो इसका सही उत्तर है कि राजस्थान में छोटी तरह के पेड़ पाए जाते हैं। अब आगे जो आपसे हम बात करेंगे उसमें कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? कौन सी रेखा विष्णुवत रेखा के समानांतर है? अक्षांश, देशांतर, भूमध्य रेखा, वाय रेखा? तो इसका सही उत्तर होगा अक्षांश। प्लासी युद्ध कब हुआ था? प्लासी युद्ध कब हुआ था? 1758, 1756, 1759, 1757 ईस्वी? कौन सही उत्तर है? तो इसका प्लासी युद्ध का सही उत्तर है कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में हुआ था। 1857 ईस्वी के विद्रोह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के तात्या टोपे, नाना साहेब, लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे? किसके बाद? तात्या टोपे। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? वर्मा, मॉस्को, बर्लिन, रंगून? तो बहादुर शाह जफर का मृत्यु रंगून में हुआ था। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? पुतलीबाई, कमला देवी, अरुणा देवी, कस्तूरबा बाई? तो इसका सही उत्तर होगा कस्तूरबा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू, A.O. ह्यूम, जवाहरलाल नेहरू, जनरल डायर? तो इसका सही उत्तर होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक
A.O. ह्यूम थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही उत्तर बताएं। सरदार पटेल, महात्मा गांधी, कैलाश नारायण, सी राजगोपालचारी। तो प्रथम गवर्नर यहाँ का जो है वो सही उत्तर होगा सी राजगोपालचारी। अब आगे आपसे हम बात करते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी? आत्मा राम पांडुरंग, ज्योतिबा राव फूले, राजहंस दास, हरिमलाल मुनि। तो इसका सही उत्तर होगा आत्मा राम पांडुरंगम। चोल प्रशासन के मुख्य विशेषताएं क्या थी? चोल प्रशासन की मुख्य विशेषताएं क्या थी? धर्मनिरपेक्षता, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता या ग्रामीण स्वायत्तता। तो इसका सही उत्तर होगा ग्रामीण स्वायत्तता। रेशम के जो कीड़े का जो पदार्थ होता है वो क्या होता है? रेशम का जो कीड़ा होता है उससे जो पदार्थ निकलता है वो क्या होता है? आम की पत्ती, अनार की पत्ती, अंगूर की पत्ती, सहतूत की पत्ती। तो इसका सही उत्तर होगा सहतूत की पत्ती। अब आगे हम आपसे बात करेंगे कि किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? महाराणा प्रताप, अकबर, मानसिंह, शेरशाह सूरी। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। इसका सही उत्तर होगा शेरशाह सूरी। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? काबुल, सिंध, लाहौर, लोथल। तो इसका सही उत्तर होगा लोथल। पूर्व राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन है? अरुणाचल, सिक्किम, नागालैंड, असम। तो इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? चीन असम के किस दिशा में? पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, किस दिशा में? उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, किस में है? तो यह चीन जो है असम से उत्तर दिशा में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा उत्तर दिशा। मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य है? असम, बिहार, राजस्थान, गुजरात। कौन है? असम है। कंचन गंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? कंचनजंगा का जो शिखर है वो कहाँ स्थित है? मणिपुर, अरुणाचल, असम, सिक्किम। तो इसका सही उत्तर होगा सिक्किम। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है, माने ग्रह जो है, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? गुरु, शुक्र, शनि, बुध। उत्तर होगा बुध। अब हम आपसे बात करेंगे कि घरेलू उपयोग में पाए जाने वाला चीनी में पाया जाता है, कौन सी है? क्या चीज़ पाया जाता है? ग्लूकोज, शर्करा, निकोटीन, सुक्रोज। तो इसका सही उत्तर होगा सुक्रोज। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? हरिश्चंद्र फिल्म जो भारतीय समाज में, भारतीय सिनेमा जगत का जो प्रथम फिल्म था राजा हरिश्चंद्र, उसके निर्माता कौन थे? तो उसके निर्माता पृथ्वीराज कपूर थे, गोप सेठ थे, मोतीलाल थे, या कौन थे? तो दादा साहेब फाल्के ही इस फिल्म के निर्माता थे। और इन्हीं सब शब्दों के साथ आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर अगले में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।